अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल यूनिक ट्रेडर पर खुश आमदीद। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं कि आपने जिस तरह पसंद किया और सपोर्ट की, इस पर दिल से आप सबका शुक्रिया। यही आपकी मोहब्बत है जो मुझे आगे बढ़ने और मज़ीद बेहतर से बेहतर वीडियो लाने का हौसला देती है। मेरी हमेशा यही कोशिश रहेगी कि मैं आपके लिए और अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए ऐसी मालूमात लेकर आऊं जो आसान भी हो और फ़ायदेमंद भी। इंशाअल्लाह वो दिन ज़रूर आएगा जब हमारा पाकिस्तान तरक्की की बुलंदियों को छुएगा। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, मगर वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं आप सबसे एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि जब आप एक बार वीडियो पर क्लिक करते हैं तो हमारा वहां पे जो मकसद होता है व्यूज़ का वो क्लियर हो जाता है। हमें जो अर्निंग होती है वो व्यूज़ से ही होती है, लेकिन आगे जो वीडियो होती है वो आपके फ़ायदे के लिए होती है। इसलिए मैं आप सबसे दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। तो दोस्तों, एक वक्त था क्रिप्टो को पाकिस्तान में इल्लीगल समझा जाता था, लेकिन आज हालत बदल रही है। पाकिस्तान सरकार ने ऐसे फैसले कर दिए हैं जो आने वाले दिनों में पूरे खित्ते की सिमत को बदल देंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पीसीसी काउंसिल की, जो हुकूमत ने मार्च 2025 में बनाया। ये इदारा सिर्फ नाम का नहीं बल्कि इसका मकसद पूरे मुल्क के लिए फ्रेमवर्क तैयार करना है। और यही नहीं, ये इदारा आलमी क्रिप्टो कंपनियों के साथ शराकत दारी और सरमायाकारी को फरोग देने और पाकिस्तान में डिजिटल माइशत को आगे बढ़ाने के लिए काम भी कर रहा है। और सबसे बड़ी दिलचस्प बात ये भी है कि इसके साथ बाइनेंस के बानी CZ बतौर स्ट्रेटजी एडवाइजर काम कर रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि CZ यानी चेंगपेंग ज़ाओ, ये वो शख्स हैं जिन्होंने 2017 में बाइनेंस को लॉन्च किया और अपनी टीम की मेहनत से बाइनेंस को इतना ऊपर पहुंचा दिया कि दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंज बन गई। आज बाइनेंस का नाम दुनिया के हर हिस्से में लोग जानते और पहचानते हैं। पाकिस्तान दुश्मनों के लिए बुरी और पाकिस्तान के लिए ये बहुत ही अच्छी खबर है। और हाल ही में पाकिस्तान हुकूमत ने एक और बड़ा कदम उठाया। जुलाई 2025 में हुकूमत पाकिस्तान ने वर्चुअल एसेट्स ऑर्डिनेंस के जरिए एक नया इदारा कायम किया, जिसे पाकिस्तान वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी कहा जाता है। दोस्तों, ये वो इदारा है कि पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी और वर्चुअल असासों के कारोबार को रेगुलेट करेगा, लाइसेंस देना और निगरानी करने का जिम्मेदार भी होगा। यानी अगर मुस्तकबिल में कोई क्रिप्टो एक्सचेंज या सर्विस शुरू करना चाहेगा तो उसे लाजमी तौर पर PVARA से इजाजत लेनी होगी। और इसका जो मेन मकसद है माली शफाफियत कायम रखना, मनी लॉन्ड्रिंग और गैर कानूनी सरगर्मियों को रोकना, और आलमी असासों खास तौर पर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के मियार के मुताबिक निज़ाम को आगे बढ़ाना। और एक और न्यूज़, 2025 बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस में हुकूमत ने एक ऐसा ऐलान कर दिया जिसने दुनिया भर की नज़रें हमारी तरफ मोड़ दी। पाकिस्तान ने ऐलान किया कि वो अपना कौमी बिटकॉइन रिजर्व कायम करेगा। और ये सिर्फ ऐलान नहीं बल्कि आने वाले वक्त के लिए इनकलाबी फैसला है। ये रिजर्व ना ट्रेडिंग के लिए हैं और ना ही बेचने के लिए, बल्कि ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल की माशी खुद मुख्तियारी के लिए एक मजबूत दीवार है। पाकिस्तान ने वाज़े कर दिया, दुनिया की ताकतवर हुकूमतें जब अपने खजाने में बिटकॉइन को शामिल कर सकती हैं तो पाकिस्तान का ये कदम इस बात का सबूत है कि हम भी पीछे रहने वाले नहीं। ये रिजर्व और फैसला हमें ये पैगाम देता है कि बिटकॉइन सिर्फ क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए नहीं बल्कि एक कौमी असासा भी बन सकता है, ताकि कल को दुनिया मुकम्मल तौर पर डिजिटल करेंसी की तरफ बढ़ जाए तो पाकिस्तान पीछे न रह जाए। और पाकिस्तान ने इस फैसले में दुनिया को ये पैगाम दिया है कि हम भी इस आलमी दौड़ में कदम रख चुके हैं और अब ये दौड़ सिर्फ सरमायाकारी की नहीं बल्कि वकार की भी है। यानी दोस्तों, कौमी बिटकॉइन रिजर्व सिर्फ क्रिप्टो की खबर नहीं, ये पाकिस्तान की तारीख का एक नया बाब है। और यही नहीं दोस्तों, सोचें अगर पाकिस्तान में क्रिप्टो को लीगल कर दिया जाता है तो हमारी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में भी नुमाया इजाफा हो सकता है। पाकिस्तान हमेशा से ही डॉलर की कमी का शिकार रहा है और इसी वजह से हमें बार बार IMF के कर्जों का सहारा लेना पड़ता है। हमारी माइशत की सांसें ज्यादातर बैरूनी कर्जों और इमदाद के जरिए चलती है, जिससे मुल्क की खुद मुख्तियारी मुतासर होती है। ऊपर से हमारा बड़ा सहारा है रेमिटेंस।
यानी बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की मेहनत की कमाई। लेकिन एक बात याद रखें, जब दुनिया में बहरान आता है या भेजने वालों की तादाद कम होती है तो हमारी माइशत पर फौरन दबाव पड़ जाता है। अब दोस्तों जरा सोचें, अगर पाकिस्तान अपने रिजर्व में बिटकॉइन को शामिल कर ले तो ये सिर्फ एक क्रिप्टो असासा नहीं रहेगा, बल्कि ऐसी करेंसी होगी जो वक्त के साथ अपनी कदर में इजाफा करती है। यानी न सिर्फ डॉलर की कमी पूरी होगी बल्कि पाकिस्तान के रिजर्व में खुदकार इजाफा होता रहेगा। ये कदम हमें कर्जों और बैरूनी दबाव से भी आजाद कर देगा और पाकिस्तान को एक मजबूत और खुद मुख्तियार माइशत के रास्ते पर खड़ा कर देगा। दोस्तों इससे पता ये चलता है कि क्रिप्टो को लीगल करना एक फैसला नहीं बल्कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल की नई जमानत होगी। और बिजली के हवाले से जो खबर आई है दोस्तों, हकीकत ये है कि पाकिस्तान के पास इस वक्त 2000 मेगावाट इजाफी बिजली मौजूद है। ये वो बिजली है जो अक्सर या तो इस्तेमाल नहीं होती या ज़ाय कर दी जाती है। अगर हुकूमत चाहे तो यही बिजली पाकिस्तान की तकदीर भी बदल सकती है। आज दुनिया भर से 1 मेगावाट बिजली सालाना औसतन 5 से 6 बिटकॉइन माइन होते हैं। अगर पाकिस्तान ये अपने 2000 मेगावाट बिजली सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन के लिए मुख्तस कर दे तो हम सालाना तकरीबन 13,000 बिटकॉइन हासिल कर सकते हैं। जी हाँ, अब जरा सोचें, आज एक बिटकॉइन की कीमत तकरीबन $1,10,000 है। इस हिसाब से 13,000 बिटकॉइन की सालाना मालियत बनती है $1.43 बिलियन, यानी पाकिस्तान के हिसाब से तकरीबन 2.5 खरब रुपए। ये वही पैसा है जो आज हम IMF के कर्जों की शक्ल में मांगते हैं या बैरून मुल्क रेमिडेंस पर दबाव डालकर इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हम ये कदम उठा लें तो पाकिस्तान अपनी तवानाई को दौलत में बदल सकता है। ये सिर्फ एक मायशी मौका नहीं बल्कि तारीखी फैसला हो सकता है। हुकूमत अगर आज इरादा कर ले तो यही बिजली जो ज़ाय हो रही है कल को पाकिस्तान की माइशत और खुद मुख्तियारी की जमानत बन सकती है। तो दोस्तों सोचने की बात यह है कि हमारे पास ताकत मौजूद है, सिर्फ इसे इस्तेमाल करने का आज़म चाहिए। हमारा और आपका सफर यहीं तक था दोस्तों। आखिर में एक बार फिर आप सबका दिल से शुक्रिया। आपकी सपोर्ट ही मेरी असल ताकत है। ये सिर्फ शुरुआत है, इंशाअल्लाह आगे भी मैं आपके लिए ज्यादा मजेदार और दिलचस्प वीडियो लाने वाला हूँ ताकि हम सब मिलकर ना सिर्फ अपनी सोच को बदल सकें बल्कि अपने मुल्क पाकिस्तान को तरक्की की राह पर ले जाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें जो पाकिस्तान में बिल्कुल फ्री है। लाइक और कमेंट के जरिए अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा क्योंकि आपका फीडबैक ही हमें बेहतर करने का हौसला देता है। और क्रिप्टो या ट्रेडिंग को जानना है तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।